आला वर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। डायल 110 की जगह अब 112। तेलंगाना में नया इमरजेंसी निज़ाम किया गया शुरू। डीजीपी सीवी आनंद ने नए इमरजेंसी कॉल सेंटर का किया इफ्तिताह। इंदिरम्मा हाउसिंग टावर्स दरख्वास्त के क़वायद में तब्दीली। आधार कार्ड की बजाय वोटर शिनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक भी कबूल। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा तामीर शुदा फ्लाई ओवर का किया तफसीली मुआयना। अनक़रीब इफ्तिताह मुतवक्को। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के 3 सालों तक एक भी आबपाशी प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया गया। साबिक़ा हुकूमत के प्रोजेक्ट्स मनसूख किए गए, हरीश राव का इल्ज़ाम। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का डीजीपी के साथ हंगामी इजलास। पुलिस मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस की जानिब से अहम मालूमात की गई हासिल। जालिम बाप ने 4 साला बेटे को बनाया तशद्दुद का निशाना। लॉरी के नीचे फेंकने की कोशिश, मुकामी लोगों ने नाकाम बना दी। मुलजिम पुलिस की तहवील में। भवानी नगर रेलवे पटरियों पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स हलाक। रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई। कामारेड्डी जिले में ऑनलाइन बेटिंग फ्रॉड का अहम मुलजिम गिरफ्तार। आईफोन किया गया बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद के CURE इलाके में इंदिरम्मा टावर्स के मकानात के लिए दरख्वास्त देने के मुंतज़िर शहरियों को हक्काम ने एक बड़ी राहत दी है। अब दरख्वास्त दहिंदगान को अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए हैदराबाद के मुकामी पते वाला आधार कार्ड अपलोड करना ज़रूरी नहीं। अहदेदारों ने मुताल्लिक़ा ऑनलाइन वेबसाइट में ज़रूरी तब्दीलियाँ करते हुए नया और आसान पोर्टल फ़ाल कर दिया है। स्कीम के आगाज़ में ये शर्त रखी गई थी कि दरख्वास्त के साथ शहर हैदराबाद के पते पर मुश्तमिल आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ताहम इस क़ानून के बायस शहर में गुज़िश्ता कई बरसों से मुक़ीम हज़ारों मुस्तहिक़ अफराद शदीद उलझन और तशवीश का शिकार हो गए थे, क्योंकि उनके पास दीगर तमाम दस्तावेज़ात मौजूद थे लेकिन आधार कार्ड पर उनके आबाई मुकाम का पता दर्ज था। बहुत से ऐसे अफराद जो इस शर्त के बायस दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पाए थे, हुकूमत के टोल फ्री नंबर पर मुसलसिल रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे थे। आवाम की इस बड़े परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए अहदेदारों ने फौरी इक़दाम करते हुए पोर्टल में तरमीम करने का फ़ैसला किया है। दरख्वास्त गुजार अब अपने आधार कार्ड की बजाय वोटर शिनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक में किसी भी एक दस्तावेज़ को बतौर शिनाख्ती सबूत अपलोड कर सकते हैं। अगरचे के आधार कार्ड में हैदराबाद का पता अपलोड करना अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन दरख्वास्त में अपना आधार नंबर दर्ज करना भी लाजमी रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर फायर स्टेशन मलकपेट से यादगिरी थिएटर तक तामीर किया गया स्टील फ्लाई ओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा चाशंबे को फ्लाई ओवर का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन, साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के अलावा मुख्तलिफ महकूमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। अवाम की सहूलत के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद 3.3 किलोमीटर तवील और 620 करोड़ रुपये की लागत से SRDP और GHMC के इश्तराक से इसकी तामीर मुकम्मल हुई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि इस पुल का इफ्तिताह हफ्ता 10 दिन के अंदर अमल में आएगा और इससे मुकामी अवाम को सहूलत मिलेगी। रुकन असम्बली ने इस फ्लाई ओवर के तफसीली मुआयने के बाद रियासती वज़रा को मूसाराम बाग पुल का भी मुआयना करवाया।
अक्सर बरसात के मौसम में ये पुल ज़ेरे आब आया करता था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और अब यहाँ भी पुल का काम जारी है। मूसाराम बाग पुल पर 60 ता 80 करोड़ रुपए के मसारिफ आ रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फायर स्टेशन ता IS सदन यादगिरी थिएटर तक पुल का काम मुकम्मल हो चुका है। मूसाराम बाग पुल का भी काम जारी है। पहले फायर स्टेशन मलकपेट ता यादगिरी थिएटर के पुल का इफ्तिताह होगा, बाद में दूसरे पुल का भी इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसका काम जारी है। रुकन असम्बली ने रियासती वज़रा के साथ पुल की तामीरी कामों पर तफसीली तबादले ख्याल किया। सईदाबाद से संतोष नगर तक आई सदन तक जो ब्रिज है वो ब्रिज का काम मुकम्मल हो गया। मुसरमबाग के ब्रिज का काम थोड़ा बाकी है। 622 करोड़ की लागत से वो बनाए। पहले वो ब्रिज का इनॉग्रेशन कर देंगे, उसके बाद इसमें ये दो ब्रिज मिला के करीब 100 करोड़ की लागत के है। एक ब्रिज का काम कंप्लीट होने महीना 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद ये करेंगे, फिर और एक ब्रिज का काम ये कंप्लीट होगा तो वो भी करेंगे। मिनिस्टर साहब अभी वही बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे। तेलंगाना प्रजा भवन में आवाम की सहूलत के लिए मी सेवा सेंटर का क़याम अमल में आया। प्रजावानी प्रोग्राम में मसाइल की पेशकशी और नुमाइंदगी के लिए आने वाले शहर और अजला की आवाम की सहूलत के लिए मी सेवा सेंटर कायम किया गया। चीफ मिनिस्टर प्रजावानी प्रोग्राम के इंचार्ज और नायब सदरनशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चिन्नारेड्डी ने सेंटर का इफ्तिताह किया। स्टेट नोडल ऑफिसर के विद्यासागर और मी सेवा के डायरेक्टर रवि किरण इस मौके पर मौजूद थे। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत आवाम को मसाइल की यकसोई और हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफादे में सहूलत के लिए मी सेवा सेंटर की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इनरमा हाउसिंग और दीगर स्कीमात के लिए दरख्वास्त गुजार मी सेवा सेंटर से इस्तेफादा करते हुए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। प्रजावानी में तमाम बड़े महकमेजात के अलहदा डेस्क कायम किए गए हैं जहां आवाम रुजू होते हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। चाशंबे को वज़ीर-ए-आला ने श्रम शक्ति भवन में मरकजी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की। पड़ोसी रियासतों के साथ आबी तनाज़ात के अलावा पानी की तकसीम के उमूर पर तबादले ख्याल किए जाने की इत्तला है। तेलंगाना में अब तमाम इमरजेंसी खदमात के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर 112 नाफिज कर दिया गया है। पुलिस ने पुराने डायल
00 की जगह नया नंबर 112 मुतारफ़ करवाया है, जिसके ज़रिए पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दीगर हंगामी खिदमात एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होंगी। हैदराबाद में आज डीजीपी सीवी आनंद ने नए इमरजेंसी कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब सड़क हादसात, झगड़ों, डकैती, हिरासानी और दीगर हंगामी हालात में शहरी सिर्फ 112 पर कॉल करके फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। डीजीपी ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए कॉल मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम किया गया है। 112 पर कॉल मौसूल होते ही इत्तला फौरी तौर पर मुतालिका करीबी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। ये नई इमरजेंसी सर्विस साल के 365 दिन 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरजेंसी कॉल मौसूल होते ही कॉलर की लोकेशन का तयन करके करीबी पुलिस, फायर और दीगर रिस्पांस टीमों को फौरी तौर पर रवाना किया जाएगा। डीजीपी के मुताबिक आने वाले दिनों में तेलंगाना पुलिस मसनवी जहानात का इस्तेमाल मज़ीद वसी करेगी। and then they'll dispatch and typing అనేది మోర్ ఉండేది సార్. నేషనల్ మినిట్స్ పెట్టారు, బట్ ఇట్ యూస్ టు టేక్ 3 to 3.5 minutes. Sir said it used to take 3 to 3.5 minutes, but what you have seen in the ground for sir few minutes back, it is 30-40 seconds. Here what is happening sir, first whenever there is a call sir, we are automatically popping up the number along with the operator, and whether they have dial 100 or dial 112. Why it is because 100 లో మనకి 50% కాల్స్ జెన్యూన్ సార్ ఫీల్డ్కి వెళ్తాయి, బట్ యాజ్ 112 సార్ సెడ్ 14 lakh కాల్స్ నుంచి ఓన్లీ 350 సార్ 0.0 లెస్ దాన్ 0.0%. సో మనకి 100లో కాల్ డ్రాప్ అయితే సార్ వీ షుడ్ కాల్ బ్యాక్, బట్ 112లో వీ కాంట్ మేక్ 14 lakh కాల్ బ్యాక్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఎ ప్రయారిటీ సార్ హౌ వీ హ్యాండిల్ ద కాల్ అనేది. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ షోకేసింగ్ ద ఫ్రమ్ వేర్ ద కాల్ ల్యాండెడ్ సార్ ఆన్ 112 ఆర్ 100. అండ్ దెన్ త్రూ ఎస్డిఆర్ సార్ సిమ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే డేటా ఉంటుందో నేమ్, అడ్రస్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మేల్, ఫీమేల్ అనలిటిక్స్ కోసం తీసుకుంటున్నాం సార్. దట్ వీఆర్ ఆటోమేటికలీ ఫిల్లింగ్. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ సార్ దిస్ ఈస్ ద క్రూషియల్ పార్ట్ సార్, ఏఐ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాలర్ అండ్ మన హెల్ప్ లైన్ ఏజెంట్ వాయిస్ ఆటోమేటిక్గా లైవ్లో ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాం సార్. సో ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసిన దాంతో వీఆర్ డూయింగ్ 3 things సార్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిడిక్టింగ్ ద క్రైమ్. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఏఐ అసిస్ట్లో రోడ్ సేఫ్టీ, వెహికల్ థెఫ్ట్ అండ్ ట్రాఫిక్ జామ్, ఇట్స్ ప్రిడిక్షన్ సార్, ఇట్స్ ఏఐ ప్రిడిక్షన్. సో ఆటోమేటిక్గా రోడ్ సేఫ్టీ సెలెక్ట్ చేయగానే వీఆర్ ఆస్కింగ్ 3 questions సార్, 3 to 4 questions బేస్డ్ అపాన్ ద క్రైమ్ ఇన్సిడెంట్. సో ఇదేంటంటే ఇప్పటివరకు ఫీల్డ్కి డిస్పాచ్ చేసేసేవాళ్ళం సార్, ఇన్సిడెంట్ రాయడానికి పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఉండేది. సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ట్రా సర్వీసెస్ ఈ ఆన్సర్ చేసిన దాని మీద ఇక్కడ మీకు అదర్ సర్వీసెస్ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతాయి సార్. యాక్సిడెంట్ అయింది, బ్లడ్ వస్తుందా అంటే ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ బేస్ మీద క్రైమ్, ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ బేస్ మీదే అదర్ సర్వీసెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం సార్. సో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఏఐ both working together, first of its kind in India sir. So thank you for giving this opportunity sir. This was done on an experimental basis. Without Telangana police this would have not been done sir. 960 zip lines sir, 960 zip lines at any point of time we can take 960. Yes sir. Sir 1930 ఇప్పుడు బిజీ లేదు సార్. 2 things with permission ma'am. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को पुलिस मुलाजमीन पर तकर्रुरात से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस की जानिब से अहम मालूमात फराहम की गई है। ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासिर की जानिब से तकर्रुरात के अमल में रुकावट डालने की कोशिश किए जाने की इत्तलात हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला ने डीजीपी सीवी आनंद और पुलिस के आला हकाम के साथ हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने हिदायत दी कि तकर्रुरात का पूरा अमल इंतहाई शफ़ाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने ज़ोर दिया कि तमाम क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए और किसी भी किस्म की खामी की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने सवालिया पर्चों की तैयारी, तिबात और तरसील के दौरान मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत भी दी। इम्तिहानी मराकिज़ पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात, कोचिंग सेंटर्स पर खुसूसी नज़र रखने और तकर्रुरात के इम्तहानात से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी या गुमराहकुन मालूमात को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने की भी हिदायत जारी की।
बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने सवाल किया है कि तेलंगाना को मुख्तस किए गए प्रोजेक्ट्स को रोकने की आंध्र प्रदेश में हिम्मत और इख्तियार कहाँ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश की तरफ से तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स को रोकने की मुसलसल कोशिश की गई। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस दौरे इख्तिदार में आने के 3 सालों में एक भी प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं किया गया, जबकि बीआरएस के दौर में इजाज़त दिए गए प्रोजेक्ट्स को मनसूख करने की कोशिश की गई। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत कितनी नाअहल है। हरीश राव ने कर्नाटक में आंध्र, कर्नाटक और तेलंगाना के वज़ीर आला के दरमियान हुए इजलास का हवाला देते हुए कहा कि आंध्र के वज़ीर आला ने समक्का सागर प्रोजेक्ट को तर्क करने की तजवीज़ पेश की थी और तेलंगाना हुकूमत ने इस पर रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी। అసలు జిఆర్ఎంబిలో రెండు రాష్ట్రాలు ఉంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం చైర్మన్గా ఉంటే ఒకవైపు తెలంగాణ ఇంజనీర్లు ఉంటారు, అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీర్లు కూడా ఉంటారు. మరి జిఆర్ఎంబిలో ఈ ఎజెండా తయారైతుంటే తెలంగాణ ఇంజనీర్లకు పట్టి లేదా? తెలంగాణ ఇంజనీర్లు చెప్పినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి సైలెంట్గా ఉన్నాడా? అసలు ఈ ఎజెండా ఎట్లా వచ్చింది? ఇచ్చిన ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రద్దు చేయాలని అడిగే ధైర్యం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎక్కడిది? ఇది ఎజెండాలో పెట్టే దమ్ము జిఆర్ఎంబికి ఎక్కడిది? అంటే ఏం తెలంగాణ అంటే ఎట్లా కనబడుతుంది మీకు? త్యాగాల పునాదుల మీద, పోరాటాల మీద సాధించుకున్న ఈ తెలంగాణ నీళ్ల కోసం జరిగిన ఈ ఉద్యమంలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కష్టపడి 383 టీఎంసీల గోదావరి జలాలకు మేము అనుమతులు తెచ్చినాం. మేము తెచ్చిన అనుమతులు రద్దయితాయా? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने एडिशनल सीपी तफसीर इकबाल से मुलाकात करते हुए सिंगारनी कॉलोनी सईदाबाद में हुए फसी अहमद आमिर कत्ल वाक़े की जामे तहकीक़ात और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एडिशनल सीपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि कातिल मंशियात का आदी हो सकता है, उसका मुआयना किया जाना चाहिए। रुकन असम्बली ने कहा कि पुराने शहर में मंशियात के बढ़ते असरात पर भी एडिशनल सीपी से तफसीली बातचीत हुई है। मंशियात के फैलाव को रोकने के लिए भी इक़दामात पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि तफसीर इकबाल ने तयख़ुन दिया है कि इस सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जाएंगे। जाफर हुसैन मिराज ने अवाम से भी अपील की है कि किसी भी मुकाम पर कोई गैर समाजी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं, मंशियात के इस्तेमाल या फ़रोख्त की सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं तो फौरी इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला करें। अभी मैं एडिशनल कमिश्नर जनाब तफसीर इकबाल साहब से मुलाकात किया हूँ। तफसीली उनसे बातचीत कराऊँ कि ख़ास तौर से कल जो मर्डर हुआ फसी अहमद आमिर का, उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर हुआ है उसका, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात रहती जिसके लिए। और एक अहम बात यह है कि मुझे डाउट ये है कि मर्डर करने वाला ड्रग एडिक्ट हो सकता, उसका ड्रग टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और ये ड्रग्स जो आम हो रहा ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जो पुराने शहर के एरिया में, इसके लिए हमने काफ़ी देर तक उनसे डिस्कस करके ये बताया कि मुझे यहाँ पे आप ख़ास तौर से टाइट करके जो भी है आपके सबऑर्डिनेट से, जैसा डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, एसआई, इन सब को आप ख़ास पाबंद करिए ताकि एरिया में मॉनिटरिंग भी करे और ये जो जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको टाइट करिए। तो उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम बेशक, आप बेफिक्र रहिए। मैं इसके लिए ख़ास तौर से सीपी साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो आके अभी रोज़ सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उन्होंने पुरानी हवेली के ऑफिस में बैठने का डिसाइड करे हुए हैं। मैं यहीं पर आके पुरानी हवेली ओल्ड कमिश्नर ऑफिस में उनसे मुलाकात किया। वक्तन फ़ाख्तन जब कभी भी हमको ज़रूरत रहेंगी हम आएंगे और इमीडिएट एडिशनल कमिश्नर साहब को ओल्ड सिटी में रश कराएंगे ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बंद होने के लिए। मैं यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ आवाम से, अगर कोई ऐसी बात रहती है तो आप आके आप भी एडिशनल कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, ये आप हमको अगर बताएंगे तो हम नॉलेज में लाके, चाहे डीसीपी चार मीनार हो या दीगर ऑफिसर्स भी हो, उनकी नॉलेज में भी लाके इसको करेंगे। मेरा एक ही कहने का मतलब ये है कि जो भी दरिंदगी हो रही है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوتپورے میں عوامی مسائل کی بروقت یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چہارشنبے کو رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مولا کا چلہ حسینی کوٹھی کے پاس ایمرجنسی باکس ڈرین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس ایمرجنسی کام کے لیے 22 لاکھ روپے کے مصارف آ رہے ہیں، جبکہ اس پروجیکٹ کے لیے 2.6 کروڑ روپے کی رقم مختص ہے۔ اس کام کے مکمل ہونے سے دیرینہ سیوریج کے مسائل کی یکسوئی ہو جائے گی۔ رکن اسمبلی نے اس کام کے دوران مقامی عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر سہیل محمود قادری کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے چار مینار کے قریب اچار فروخت کرنے والے ابرار کے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اکبر کے انتقال پر پرسا دیا۔ اکبر کا انتقال اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہوا، جس کے بعد عثمانیہ ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ تاہم اطلاع ملتے ہی رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر اکبر کی باڈی کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کروایا۔ اللہ شفا دے اللہ۔ بھوانی نگر ریلوے ٹریک پر مبینہ ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت پیشے سے آٹو ڈرائیور وہاب قریشی سے کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو مقام واقعہ روانہ کیا۔ متعلقہ پولیس اور ریلوے حکام سے رابطہ کرتے ہوئے لاش کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ممکنہ طور پر وہاب قریشی پٹریوں کو عبور کرنے کے دوران ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر سابقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ بھی موجود تھیں۔ بھوانی نگر ریلوے ٹریک پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہاب قریشی صاحب یہاں پر شاید وہ ریلوے کراس کر رہے تھے، اچانک ٹرین آئی جس کی طرف سے ان کو پیچھے مار پڑا اور گر گئے، وہیں انتقال ہو گیا۔ امیڈیٹ جیسے ہی اطلاع ملی نقیب ملت کی خاص انسٹرکشن پہ میں اور ڈاکٹر سمینہ میڈم سابقہ کارپوریٹر اور بستی کے تمام ذمہ دار امیڈیٹ یہاں پہنچ گئے۔ لوکل پولیس کو انفارم کرے، لوکل پولیس بھی آ گئی ہے، مگر چونکہ یہ ریلوے کا ہے تو ریلوے پولیس کو بھی ہم نے انفارم کیا ہے۔ ریلوے پولیس ابھی آ رہی ہے، آنے کے بعد باڈی کو عثمانیہ ہاسپٹل شفٹ کرائیں گے۔ باڈی کو عثمانیہ ہاسپٹل شفٹ کرنے کے بعد میں پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے ورثاء صاحب کو دیں گے۔ ابھی ان کے بھائی یہاں پر موجود ہے اور ان کے تمام رشتہ دار بھی یہاں پر موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالی جیسا بھی ہے اس کے لیے بھی خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت کی نگرانی کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کمپاؤنڈ وال اٹھ جائے تاکہ لوگ یہاں سے وہاں جو کراسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچ جائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ RUB کا بھی کام چل رہا جو ریلوے ٹریک کے نیچے سے، انشاءاللہ 3-4 مہینے میں وہ کام ہو گیا تو شاید لوگوں کو یہ تکلیف نہیں آئیں گی، کراسنگ کر کے للیتا باغ جا سکتے ہیں۔ گڈی ملکا پور فلائی اوور مارکیٹ کے تاجرین نے مارکیٹ کے ڈائریکٹر وسیم پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاجرین نے بتایا کہ ڈائریکٹر کی طرف سے معمول اور رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس کی نمائندگی اور رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں انہیں اس مارکیٹ میں جگہ فراہم کی گئی تھی، لیکن اب ان سے معمول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاجرین نے حکومت سے اور ارباب مجاز سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ میں گڈی ملکاپور فلاور مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہو گیا، مارکیٹنگ ڈائریکٹر وسیم ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کے راکیش سنگھ کی دکان نکال کے ہم لوگوں کو معمول وصول کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگوں کو 50 ہزار روپے دیے ہو تو بیٹھنا، مہینے کو 5 ہزار روپے کرایہ دیے ہو بولتے بیٹھنا بول کے بول رہے۔ ہم 1 سال سے بیکار تھے، ہمارے اسکول کے فیسا، ہمارے بچوں کے اسکول کے فیسا، ہمارے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہمارے کو انصاف نہیں ہو رہا بول کے ہم ماجد صاحب کے پاس گئے۔ ماجد صاحب ہمارے تکلیف دیکھ کے، سب دیکھ کے ہمارے کو یہاں لے کے آ کے صدر صاحب کی ہدایت پہ ہمارے کو یہاں بسائے، ہمارے کو پورے مقام دیے۔ ہم 1 سال سے ٹوٹل آج کاروبار کر رہے تو یہاں معمول وصول کر رہے صاحب ہمارے کو۔ یہ ڈائریکٹر کمیٹی کا ایک وسیم ہے، خالی وہی ظلم کر دے رہا۔ ان کو 1.5 لاکھ روپے دیے تو یہاں بیٹھنا نہیں تو نہیں بیٹھنا بول کے بول رہا صاحب ہمارے کو حکومت سے انصاف ہونا صاحب۔ اب ہمارے کو کیا بول رہا، پورے لے کے آ کے پوروں کو ڈیمولش کرانے لگا دیتا ہوں، وہ کرانے لگا دیتا ہوں، فلانا ڈھمکا بول کے ہمارے کو گالی گلوچ کر رہا، اور مارکیٹ سیکریٹری کی ماں کی بہن کی بول کے گالیاں دے رہا صاحب۔ چیئرمین صاحب بھی بول رہے ٹھہرو بولے تو چیئرمین صاحب کو بھی نہیں سن رہا صاحب۔ سب کو یہ ان پڑھ جاہل اگر کمیٹی میں کوئی ایسے لوگ آ گئے تو یہی چھوٹا صاحب، آپ کو حکومت سے ہماری ایک التجا ہے، ایسے گڈی ملکاپور کے پولیس اسٹیشن حدود میں ظالم باپ نے بیوی کے ساتھ جھگڑے کے باعث اپنے 4 سالہ بیٹے پر وحشیانہ حملہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق 25 سالہ سلمان نے PVNR ایکسپریس وے کے پلر نمبر 104 کے قریب اپنے 4 سالہ بیٹے ارمان کو زد و کوب کیا اور پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ جب سلمان اپنے بیٹے کو لاری کے نیچے ڈھکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مقامی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور لڑکے کو بچا لیا۔ سلمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ معصوم کمسن بچے کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ صبح 7:29 پر پولیس کو 100 پر اطلاع دی گئی، تاہم پولیس 8:35 پر مقام واقعہ پہنچی، جبکہ مقام واقعے سے پولیس اسٹیشن صرف 2 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ بھرت نگر کے ہوٹل میں کمرے کے لیے آئے افراد سے شناختی کارڈ پوچھے جانے پر ہوٹل انتظامیہ پر مبینہ حملے کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لیونگ ٹری سویٹس میں کمرے کے لیے چند افراد آئے تھے اور جب آکاش نامی ہوٹل کے ملازم نے شناختی دستاویز پوچھے تو اس پر حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کا CCTV بھی منظر عام پر آیا ہے۔ سنت نگر پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا ریلز کے ذریعے شہرت حاصل کرنے والی کھمم کی سرکاری اسکول ٹیچر بھوکیا گوتمی نے اپنی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
اس سے قبل وہ خانگی اسکول کی سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے کے باعث خبروں میں آئی تھی۔ سرکاری اسکول میں ملازمت کے دوران خانگی اسکول کی تشہیر کرنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ڈی ای او نے انہیں معطل کر دیا تھا۔ گوتمی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں اپنے استعفے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ معطلی کے بعد 6 ماہ گزرنے پر انہیں دوبارہ تقرری تو دی گئی، لیکن ڈی ای او مسلسل انہیں ہراساں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی تھی۔ کاماریڈی پولیس اسٹیشن میں درج آن لائن بیٹنگ و گیمنگ فراڈ کیس میں پولیس نے ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ضلع ایس پی ایم راجیش چندر آئی پی ایس کی ہدایت پر خصوصی ٹیموں نے تکنیکی شواہد کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے انکاپلی ضلع سے تعلق رکھنے والے متیالا نائیڈو عرف رونگلی متیالا نائیڈو 36 سالہ کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سیٹ اسپورٹس اور future9.com کے نام سے آن لائن بیٹنگ و گیمنگ ویب سائٹس کے ذریعے واٹس ایپ پر لنکس بھیج کر رقم لگانے پر دگنا منافع کا لالچ دے کر عوام سے رقم وصول کرتا تھا۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ڈائل 110 کی جگہ اب 112 تلنگانہ میں نیا ایمرجنسی نظام کیا گیا شروع۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے نئے ایمرجنسی کال سینٹر کا کیا افتتاح۔ اندرما ہاؤسنگ ٹاورز درخواست کے قواعد میں تبدیلی، آدھار کارڈ کی بجائے ووٹر شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور بینک پاس بک بھی قبول۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور محمد اظہرالدین کے ہمراہ تعمیر شدہ فلائی اوور کا کیا تفصیلی معائنہ، عنقریب افتتاح متوقع۔ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے 3 سالوں تک ایک بھی آبپاشی پروجیکٹ منظور نہیں کیا گیا، سابقہ حکومت کے پروجیکٹس منسوخ کیے گئے، ہریش راؤ کا الزام۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا ڈی جی پی کے ساتھ ہنگامی اجلاس، پولیس ملازمتوں پر تقررات سے متعلق انٹیلیجنس کی جانب سے اہم معلومات کی گئی حاصل۔ ظالم باپ نے 4 سالہ بیٹے کو بنایا تشدد کا نشانہ، لوری کے نیچے پھینکنے کی کوشش، مقامی لوگوں نے ناکام بنا دی، ملزم پولیس کی تحویل میں۔ بھوانی نگر ریلوے پٹریوں پر ٹرین کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک، ریلوے پولیس نے کی کارروائی۔ کاماریڈی ضلع میں آن لائن بیٹنگ فراڈ کا اہم ملزم گرفتار، آئی فون کیا گیا برآمد۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔